Alright, so this talk is all about introvert nature एंड कोई खास ग्राफिक्स वगैरह नहीं करेंगे बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती है. विल कीप इट वेरी रॉ, वेरी वेरी रॉ. सो दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई हैव पिछले 9-10 सालों में जो मैंने काम किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. तो आई अंडरस्टैंड दिस नेचर अलॉट एंड एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बहुत रॉ टॉक है. तो यूल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो इस चैनल पे अगर आप आते हो सब्सक्राइब करते हो तो फॉर द वैल्यू करिए. मैं आपको कोई डोपामिन के इंजेक्शंस नहीं देने वाला कि आप मेरे साथ बहुत देर तक रुको. आप रुकोगे आपका बेनिफिट है, नहीं रुकोगे इट्स ऑल फाइन. ऑलराइट. तो व्हाट इज दिस इंट्रोवर्ट नेचर? होता क्या है? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम जहाँ पे आपके पास बहुत सारे वैलिड एग्जाम्पल्स या वैलिड आई वुड से प्रायर एक्सपीरियंसेस खुद के कई बार या फिर दूसरों के, जो आपने देखा है कि उनकी कितनी धज्जियां उड़ी इमेज की, ब्रांड इमेज की. उनको क्लाउन बनाया गया, उनका मजाक उड़ा जस्ट बिकॉज उन्होंने एक्स वाई जेड करा जो कि अजीब सा था. एंड यू डोंट वांट के लोग क्या सोचेंगे वाला सिस्टम, राइट? एंड आई बिलीव इंट्रोवर्ट नेचर जब अब होता है ना किसी इंसान का, दे आर लूजिंग अ लॉट, बहुत सारी कुछ. क्योंकि आई थिंक ह्यूमन का बेसिक बिहेवियर है कम्युनिकेट करना. एंड एज एन इंट्रोवर्ट यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. फॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि आप लोगों के बिना कम्युनिकेशन के अपने जीवन को ठीक तरीके से बिता लें. बट मेजोरिटी लोगों के पास इतने अच्छे रिसोर्सेज होते नहीं है. कई बार आप मिडिल क्लास हो, कई बार आप लोअर मिडिल क्लास हो. यू डोंट हैव दोज रिसोर्सेज कि आप बहुत आई वुड से इतना पैसा आपके पास कि आप बिना किसी का सपोर्ट लिए, बिना किसी लोगों से सोशलाइज किए आप अपनी लाइफ को जी सकते हो. तो इंटरेस्टिंगली इंट्रोवर्ट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके चला जाता है. समबडी वैसी बात है ना, लड़की पसंद आई जाके पूछ लिया किसी ने, अब वो उसके साथ है. कोई जॉब करनी थी किसी सीईओ से या कोई और ऑफिसर से, जाके डायरेक्ट पूछ लिया, अपॉर्चुनिटी उसके पास है. अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट अबाउट गो एंड आस्क. ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ दे आर जस्ट अबाउट गो एंड आस्क. जस्ट गो एंड आस्क. अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, एक बंदा हमारी कंपनी में काम करना चाहता है. आई थिंक अराउंड कंटेंट क्रिएशन समवेयर. सो वो नीचे खड़ा हुआ है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, नीचे खड़ा हुआ है, हे सर आई हैव सीन यू ऑन यूट्यूब एंड आई वांट टू टॉक टू यू. तो मैंने कहा क्या हुआ, लाइक क्या हुआ बताइए. सो ही सेड कि एक्चुअली आई वांट टू वर्क अराउंड कंटेंट क्रिएशन. डू यू लाइक आई हैव अप्रोच फ्यू पीपल ओवर हियर बट नोबडी रिप्लाइड. मैंने कहा भाई देखो, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. आपने मेरे साथ पास डायरेक्टली आके पूछा है. अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी विल वर्क विथ यू, इफ नॉट दैट्स ओके. मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया एंड आई शेयर्ड इट विथ समबडी एल्स जो प्रोबेबली उसी फील्ड के अराउंड काम करता है. तो इट्स लाइक दैट. मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाइफ में मेजोरिटी गेट्स सिर्फ इतने भर से खुल जाते हैं कि आपने जाके पूछा. कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अम, वैसे अगर मैं यूट्यूब ये शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मुझे एडिटिंग आती है? नहीं. मुझे कट्स लगाना आता है, वो भी मैं बेसिकली मैंने यूट्यूब से थोड़े बहुत सीख लिए हैं दा विंची सॉफ्टवेयर यूज़ करके. एंड आई बी जस्ट मर्जिंग एवरीथिंग. क्या मैं थंबनेल्स पे पैसा खर्च करूँगा? नहीं. क्या मैं एडिटिंग पे पैसा खर्च करूँगा? नहीं. मेरे पास लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए देना चाहता हूँ. अब सोचो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो ये वीडियो कभी नहीं आती अगर मैं एक इंट्रोवर्ट होता और ये सोचता कि लोग क्या सोचेंगे. क्योंकि आई थिंक किसी मोमेंट ऑफ टाइम में कभी ना कोई इस वीडियो पे भी गलत कमेंट तो करेगा ही. हो सकता है पहला कमेंट ही गलत हो. यू नेवर नो, राइट? पीपल हैव ऑलवेज समथिंग टू से एंड दे विल से. अगर मैं आप होता ना, तो मैं बैठता, मैं कैमरा सेटअप करता एंड मैं कहता, हाय, मेरा नाम आदित्य है, ये मेरा पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंट्रोवर्ट नेचर से कैसे बाहर आते हैं. मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ. मुझे लोगों से बात करने में, सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, कैमरे की तरफ देखने में प्रॉब्लम होती है. एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. क्या इंट्रोवर्ट होना बुरा है, एक्सट्रोवर्ट होना बुरा है, या दो स्टॉक्स? बुरा अच्छे की बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट की बात है. समबडी, एनी पर्सन लाइक मी, हाँ, मैं जिंदगी में हर एक एस्पेक्ट को लॉस और प्रॉफिट में देखता हूँ.
आप कुछ भी करते हो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, राइट? आप कुछ नहीं करते उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। हर चीज़ के कंसिक्वेंसेस होते हैं। लाइक अगर आपने इस यूनिवर्स में कोई भी पीस लेफ्ट से राइट भी कर दिया ना, उसके कंसिक्वेंसेस हैं। कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर श्योर। तो अब आप सोचिए एक मिनट के लिए, एज एन इंट्रोवर्ट अगर आप बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर रहे हो जिनसे आपके अपॉर्चुनिटी गेट्स खुल सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो क्या सोचेंगे या दुनिया क्या सोचेगी, तो आई थिंक आप वहाँ पे बहुत सारे गेट्स खुद के लिए बंद कर रहे हो। एंड आई बिलीव इतनी छोटी सी बात के लिए आपको गेट्स खुद के बंद नहीं करने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के गेट्स। तो जस्ट सेट डाउन। इफ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट, सेट अप द कैमरा। आप देखोगे तो पीछे एक बेड में वो बिस्तर पड़ा हुआ है। मैंने इतनी भी केयर नहीं किया कि मैं उसको ठीक कर लूँ, ऑनेस्टली। ये लाइट मुझे लगानी थी क्योंकि मुझे पसंद है। वो बैटमैन का पोस्टर मुझे पसंद है, वो डेडपूल का पोस्टर मुझे पसंद है, दैट्स व्हाई वो वहाँ पे है। पीछे वो सामान बिखरा हुआ है, वो मसल ब्लेस का डब्बे रखे हुए हैं। हु गिव्स अ फक ब्रो? हु गिव्स अ फक? नोबडी। एंड ऑनेस्टली लाइक नोबडी केयर्स। People will come, they'll go, they'll comment something and they'll they go. Like, who gives a fuck? ये सब सारी यादें आपकी उसी मोमेंट ऑफ टाइम तक हैं, थोड़ी देर तक। हाँ, उसके बाद वो कभी तुम्हें देखेंगे और उन्हें याद रहेगा, हाँ ये बंदा, हाँ ये बंदा, वो, हाँ हाँ हाँ। फिर 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 आप देखते हो ना कि वो जिनके लिए हम कहते हैं कि अरे यार इन्होंने हमारी डिग्री पे मूत दिया, ये वो। आई थिंक हम लोग बहुत गलत तरीके से चीज़ों को देखते हैं। दे हैड गट्स इनफ टू डू ऑल द क्रिंज एंड स्टिल फंक्शन लाइक अ नॉर्मल गाय। एंड आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्टिल कांट पुट अप basic content about what you have done in the whole day. That really fucks up my brain. Somebody जो एकदम cringiest हरकतें करता है can put the content on social media without even thinking a second thought. आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में या नहीं भी कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, यू कांट शेयर इट बिकॉज आपको लगता है ओ लोग क्या सोचेंगे। कम ऑन मैन, तुमसे ज़्यादा तो उनके बारे में सोच रहे हैं जो क्रिंज हरकतें कर रहे हैं, एंड दे डोंट गिव अ फक बाय द वे। व्हाई यू आर गिविंग अ फ्लाइंग फक? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? So for everybody over here, I believe like you gotta start, man. You gotta start at some point of time. Like everybody has to. Maybe this helps. Maybe it doesn't. I don't know. Honestly, if it did, do let me know in the comments. तो बस इतना याद रखो कि nobody gives a fuck, bro, and start start fighting for the opportunities जो तुम्हारे पास हो सकती थी। एक जीवन है, जीवन बहुत तेजी से निकल रहा है। मत सोचो भाई। हाँ, लोग तुम्हें सच में जज करेंगे, ये सच बात है। मतलब वो तुम्हें गाली भी देंगे, पीठ पीछे बात भी करेंगे, और फिर वो तुम्हारे सारे डर वापस आ जाएंगे कि ओ यार देखो मैंने हिम्मत करके शुरू किया था, अभी देखो फिर क्या होने लग गया। तुम बहुत ही दो कौड़ी के लोगों के ओपिनियन से अपने लाइफ को सजाना चाहते हो, जो कि मैटर नहीं करता सच में। आज इस कमरे में कोई नहीं है, ठीक है? पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है। मैं इस वक्त अकेले रूम में बैठ के बना रहा हूँ, इट्स अ लोनली राइट। रात के 1 बज रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बस इतना है कि जो दिल में है, जो जिससे बोलना है, जाके बोलो यार। एक जीवन है, भैंचोद क्या ही हो जाएगा? मना कर देंगे, मजाक उड़ा देंगे, ठीक है यार, मूव टू द नेक्स्ट थिंग। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो। ठीक है, एक बंदा नहीं छोड़ेगा तो मैं हूँ। खुश? हिंदी कमेंट बोल दोगे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जस्ट लाइक दैट। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ उसे यार, क्योंकि है नहीं भाई। इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।